हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हाउ एनिमल्स फाइंड देयर फूड। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन ढूंढते हैं या फिर खोजते हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर इज दैट मैनी एनिमल्स हैव सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ओके, सो मैनी एनिमल्स हैव सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे जो एनिमल्स हैं या फिर हम बात करें सारे जो एनिमल्स हैं उनके पास सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंसिटिव सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के पास हैंड्स हैं, ठीक है, लेग्स हैं, आईज़ हैं, या फिर हम बात करें नोज़। ठीक है, सो हमारी बॉडी के वे सारे पार्ट्स जिनका अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ हैंड्स की, तो हैंड्स का काम है किसी भी वस्तु को या चीज़ को पकड़ना, लेग्स का काम है चलना, आइज़ का काम है देखना, नोज़ का काम है सूंघना, टू स्मेल। ओके, या फिर हम बात करें हमारे ईयर्स के बारे में, तो ईयर्स का काम है सुनना। ठीक है, टंग हो गई, जीभ, जीभ का काम है स्वाद को आइडेंटिफाई करना। ओके, सो ये सारे क्या हैं, दीज आर दी ऑर्गन्स। ओके, जिनका किसी भी बॉडी में एक स्पेसिफिक वर्क होता है, एक निश्चित कार्य होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई ऑर्गन्स की। और इसी तरह से जिस तरह से ह्यूमंस में ये सारी चीज़ें होती हैं उस तरह से एनिमल्स में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एनिमल्स में भी जो है लेग्स होते हैं, आइज़ होती हैं, नोज़ होती हैं, ईयर्स होते हैं। ओके, सो ये बात हुई पूरी ऑर्गन्स के बारे में। तो इसी तरह से बात करें कि सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो सेंस ऑर्गन जो हैं वो क्या क्या होते हैं, वे सारे ऑर्गन्स जो कि हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को सेंस करने में, महसूस करने में। जैसे कि हम बात करें आइज़ की, ठीक है, या फिर बात हो गई नोज़ की, या फिर टंग की बात हो गई। ठीक है, या फिर हम बात करें ईयर्स की। ओके, आई बात समझ में। तो क्या है, आई का काम क्या है, देखना। ठीक है, जैसे ही लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी, हमारी आँखों ने उसे देख लिया। ठीक है, तो और हमारे ब्रेन ने उसे बताया हमें कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का सेंस ऑर्गन है कि आँख किसके प्रति सेंसिटिव है, लाइट के प्रति सेंसिटिव है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नोज़ की, तो नोज़ से क्या करते हैं, हम स्मेल करते हैं। ठीक है, हम सूंघ कर किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आम है या फिर ये बनाना है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये सड़ गई है या फिर ये नहीं सड़ी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम सूंघ कर भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें टंग की, तो टंग का क्या काम है, टंग किस तरह से सेंसिटिव ऑर्गन है कि टंग की हेल्प से हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ कड़वी है, मीठी है, ठीक है, तीखी है, किस तरह की ये चीज़ है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सेंसिटिव ऑर्गन। फिर अगर हम बात करें ईयर्स की, ठीक है, कानों की, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आवाज़ को सुनकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ किस एनिमल की है या किस व्यक्ति की है, कौन मुझे आवाज़ दे रहा है, कौन किसको आवाज़ दे रहा है। ठीक है, तो ईयर्स की हेल्प से, ईयर जो कि एक सेंसिटिव ऑर्गन है किसके प्रति, साउंड के प्रति। ठीक है, तो ये जो हो गए ये सारे क्या हैं, एक तरह से सेंसिटिव ऑर्गन्स है, जैसे कि आँख हो गई, नाक हो गया, टंग हो गए, ईयर्स हो गए। ठीक है, या फिर हम बात करें स्किन की। ठीक है, तो स्किन भी क्या है, एक तरह से सेंसिटिव ऑर्गन है। तो स्किन की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बता सकते हैं, बड़ी ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं कि वो कितना ठंडा है, कितना गर्म है, क्या बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो बेसिकली दीज ऑर्गन्स हेल्प जिस अस तरह से और हमने हेल्प एनिमल्स टू ह्यूमंस फाइंड में देयर सेंस फूड। ऑर्गन्स ठीक है, देखे हैं, इसी तरह से एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं।
तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कुछ एनिमल्स को स्टडी करेंगे, उनके सेंस ऑर्गन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनके सेंस ऑर्गन उनको उनका भोजन तलाशने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आंट के बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। तो आंट के बॉडी स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट जो कि हेड होता है, ठीक है। सबसे बीच वाला भाग जिसे थॉरेक्स कहते हैं या फिर वो मिडिल पोर्शन होता है, और साथ ही साथ में इस पोर्शन को ट्रंक भी बोला जाता है। फिर सबसे निचले पार्ट की बात करें तो ये पार्ट होता है एब्डोमेन, पेट, जहाँ पर जो चींटियाँ भोजन करती हैं या फिर फूड लेती हैं वो स्टोर होता है। तो ये तो हो गए 3 पार्ट। साथ ही साथ में अगर इनके लेग्स की बात करें तो आंट्स हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, मीन्स टोटल 6 पैर इनके होते हैं, 6 लेग्स इनके होते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें इनके एंटीनास के बारे में तो 2 इनके एंटीनास होते हैं, ठीक है। और इन्हीं एंटीनास की हेल्प से ये अपने फूड को डिटेक्ट करते हैं बड़ी जल्दी, ठीक है। और इनके एंटीनास कहाँ पर लगे होते हैं? हेड के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। इन एंटीनास में असल में सेंस ऑफ स्मेल होता है, सेंस ऑफ टेस्ट होता है और साथ ही साथ सेंस ऑफ टच होता है। इसका इस तरह से हमने देखा कि जो एंटीनाज हैं वो कितने यूज़फुल हैं किसी आंट के लिए खाना ढूंढने में। इसी वजह से इन एंटीनाज को ये आंट क्लीन रखती हैं अपने लेग्स की मदद से। इनके लेग्स की बात करें तो इनके लेग्स कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या फिर एक कंघे की तरह इनके जो लेग्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है, और इन्हीं कंघे नुमा पैरों की वजह से ये क्या कर पाते हैं, अपने एंटीनास को अच्छे से क्लीन कर पाते हैं और साथ ही साथ में इनसे इनको किसी दीवार पर चढ़ने में आसानी रहती है। चींटियाँ अपने एंटीना का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए भी करती हैं। मतलब एंटीनास की हेल्प से वो क्या कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती है, दूसरी चींटियों के साथ में बातें कर सकती हैं। और इसी वजह से जब किसी एक आंट को भोजन दिखाई देता है या फिर बहुत सारा स्टोरेज खाने का दिखाई देता है, फूड का दिखाई देता है, तो वो बड़ी ही आसानी से एंटीना की हेल्प से कम्युनिकेट कर देती हैं दूसरी चींटियों को, और थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं, ठीक है। चींटियों में वजन उठाने की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चींटियाँ अपने भार का लगभग 30 से 60 गुना भार जो है उठा सकती हैं, ठीक है। चींटियाँ जो हैं वे ग्रुप में रहा करती हैं और उसी ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, कॉलोनीज कहा जाता है। मतलब कि लार्ज ग्रुप में जब चींटियाँ आपस में इकट्ठा होकर कहीं पर रहती हैं तो उस जगह को क्या कहा जाता है, आंट कॉलोनी कहा जाता है, ठीक है। और जिस जगह पर ये रहती हैं वो खुद अपनी जगह को बनाते हैं एक हिल की तरह, एक पहाड़ी की तरह, छोटी सी पहाड़ी की तरह, और उस जगह को फिर नाम क्या दिया जाता है, आंट हिल उनको कहा जाता है। इस आंट हिल के अंदर एक रानी चींटी होती हैं जिसका काम होता है सिर्फ अंडों को देना, ठीक है। साथ ही साथ में इनमें मेल आंट्स भी होती हैं और साथ ही साथ में फीमेल आंट्स भी होती हैं। और रानी चींटी जो होती हैं, जो क्वीन आंट होती हैं, वो कभी भी बाहर नहीं आती हैं। इस तरह से ये पूरी डिस्कशन हुई आंट्स के बारे में।